नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा की छुट्टी, चंपत के ड्राइवर टिन्नू समेत 8 हुए गिरफ्तार। बड़ी खबर, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है। चंपत के पास पूरे मंदिर की जिम्मेदारी थी। राय के बाद ट्रस्टी अनिल और गोपाल राव की मंदिर व्यवस्था में बड़ी भूमिका थी। चढ़ावा चोरी मामले में गुरुवार देर शाम ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर पहली एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद रामशंकर यादव और टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनमें चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत अन्य बड़े पदाधिकारियों के नाम नहीं है। इनमें विपक्षी भी जबरदस्त तरीके के हमलावर थे। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को एक्स पर पूछा कि राम मंदिर के लिए उद्धव की दान की हुई 4 किलो चांदी की सिल्लियां कहां गई? अब जवाबदेही तय करने का समय आ गया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने पूछा था कि रामलला के दर्शन की, कहा जिन्होंने महापाप किया है उन्हें कड़ी सजा मिले। एफआईआर दिखावा बड़े लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस सांसद ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को संसद के मानसून सत्र में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है, हम इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हुई है। ट्रस्ट खुद सवालों के घेरे में, सरकार को इस पर जवाब देना होगा। वेनेजुएला में गुरुवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 भूकंपों से तबाही मच गई। पूरे देश में हजारों लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीम ने ढह चुकी इमारत की छत को तोड़कर एक नवजात बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। मलबे के नीचे दबी एक गर्भवती महिला ने बच्ची को जन्म दिया था। राजधानी काराकस में एक इमारत के ढहने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान बिल्डिंग भर कर ढहने लगी तो अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों से भागते हुए बाहर निकलने लगे। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हुए हमले में साथ देने वाले नाटो मेंबर देशों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने सोशल मीडिया पर कहा कि नाटो चीफ मार्क रूट ने खुद माना है कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया था। बगे ने कहा कि इन्हें अपने नागरिकों और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका और इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट में कॉमर्शियल जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल यानी हमलावर हथियार से अटैक हुआ। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने इसकी जानकारी दी है। NCERT ने क्लास 9वीं की सोशल साइंस की किताब से संविधान की प्रस्तावना हटा दी है। इनके अलावा सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों का भी जिक्र नहीं है। किताब में इमरजेंसी पर अलग सेक्शन जोड़ा गया है। जी हाँ, बड़ी खबर, संविधान की प्रस्तावना हटा दी गई है। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। यह जानकारी गुरुवार को सामने किताब के अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड चैप्टर में इमरजेंसी को लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया गया है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे परिवार ने मृत्यु भोज में घी के मालपुए नहीं बनवाए, सादा खाना खिलाया। इससे समाज के लोग इतने नाराज हुए कि इनका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया। इस गरीब परिवार का समर्थन करने वाले 42 अन्य परिवारों पर भी यही तुगलकी फरमान लागू किया गया। अब परिवारों को न दुकानदार राशन दे रहा है, न ही कुएं से पानी भरने दिया जा रहा। पंचों की बंदिशें यहीं नहीं रुकी। पीड़ित परिवारों के घरों में मेहमान के आने और उनके किसी रिश्तेदार में जाने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह पूरा मामला राजस्थान के सिरोही के बरलूट थाना इलाके के मंडवारिया गांव का है। पीड़ित परिवारों ने अब जिला कलेक्टर से शिकायत की है और शिकायत पर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के पाबंदियां लगाने पर किस तरह से इनको समर्थन देने वाली बात है वो सोचने पर भी इनको डर लगे। इतनी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में गुरुवार रात ताजिया हाई टेंशन बिजली लाइन से टकरा गया। करंट की चपेट में 10 से अधिक लोग आ गए। इनमें से 3 की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हैं। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। सभी को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना पीपलोदा के हथनारा गांव की है। मध्य प्रदेश के कर्नाटका सरकार ने एक बड़ा आदेश निकाला। बिना सहमति निजी फोटो वीडियो शेयर करने पर होगी जेल। सरकार ने लागू किए नए नियम। तो बड़ी खबर कर्नाटक सरकार की। कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में किसी भी व्यक्ति की निजी या अंतरंग तस्वीरें और वीडियो उसकी मर्जी के बिना साझा करने पर पुलिस को बिना किसी देरी के FIR दर्ज करनी होगी। गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस संबंध में पुलिस को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल, सेक्सटॉर्शन जैसे साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस को अब और भी ज्यादा सख्त होना होगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अहम फैसले में इसकी पुष्टि की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई पुलिस अधिकारी पुराने नियमों का बहाना बनाकर FIR दर्ज करने में देरी करता है या मना करता है तो उसे गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। व्हाइट बोर्ड पर मैसेज लिखने के बाद CJP फाउंडर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया इस्तीफा दे दीजिए। पूरा मीडिया अब सिया, चेतन और केतन पर आपको केंद्रित करता रहा है और पहले राजा सोनम पर केंद्रित किया, अब केतन, चेतन और सिया पर आपको केंद्रित करता रहेगा। पल पल की खबर आपको दिखाएगा, लेकिन पल पल की खबर आपको मीडिया बेरोजगारी की नहीं दिखाएगा। पल पल की खबर आपको मीडिया यह नहीं दिखाएगा कि जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम हो गई तो पेट्रोल की कीमतें कब कम होगी। क्रूड ऑयल पर कीमतें कम होने पर कितना फायदा होना चाहिए ये आपको डिस्कस में नहीं बताएगा। मीडिया आपको पल पल की खबर, सिया गोयल, चेतन चौधरी और केतन की फोटो वीडियो आपको पल पल की खबर दिखाएगा, लेकिन मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि राम मंदिर में चोरी पर क्यों अब तक देरी हो रही है। FIR दर्ज करा दी गई, गिरफ्तारी कर दी गई, लेकिन बड़े लोगों पर कब गिरफ्तारियां होगी जो इस षड्यंत्र में शामिल है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।